हेलो दोस्तों। कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेके आता है उसका मतलब है कि कंपनी कुछ शेयर अपना पब्लिक को ऑफर कर रहा है। सेबी के रूल के हिसाब से कंपनी 75% के ऊपर अपना हिस्सेदारी नहीं रख सकते। अगर किसी कंपनी के पास 75% के ऊपर स्टॉक है, शेयर है, तो आइदर वो ओएफएस के थ्रू या तो ओपन मार्केट में अपना शेयर सेल करना पड़ेगा ताकि 75% या तो 75 के नीचे लेकर आना पड़ेगा। इस समय हर एक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है, तो प्रोमोटर अगर ज़्यादा अमाउंट में ओपन मार्केट में सेल कर रहा है तो धीरे धीरे स्टॉक नीचे आता रहता है। तब एफ आई एंड डी आई क्या करते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी को लेके जो कि प्रोमोटर होल्डिंग 75 के ऊपर है और प्रोमोटर धीरे धीरे अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहा है ताकि 75 तक आ पाए 3 साल के अंदर। और एफ आई डी आई क्या कर रहे हैं, इसी कंपनी के स्टेक को अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। करंट प्राइस 968 है, स्टॉक पी अभी 98 है। कंपनी का अगर पी चार्ट देखोगे आप, कंपनी जब से लिस्ट हुआ है तब से पी नीचे आ ही नहीं रहा है। उसका मतलब है कि कोई कंपनी का शेयर प्राइस बेचना ही नहीं चाहता है। जब हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखेंगे तब आप देखेंगे कि एफ आईस लगातार, डी आईस लगातार अपना स्टेक को इंक्रीज़ कर रहा है, जिसका डिविडेंड यील्ड है ही नहीं और आर ओ सी आर ओ ई थोड़ा कम है, और केमिकल स्टॉक है जिसका आर ओ सी आर ओ ई थोड़ा बहुत कम रहता है। प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो 81 है। इसी का हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोमोटर धीरे धीरे अपना स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। प्रॉफिट को देखें तो 21%। कंपनी का प्रोस देखें तो कंपनी डेट फ्री है और कंपनी अपना डेट रिड्यूस कर रहा है। दूसरा, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 3 साल में 25% के आसपास है, जो फिर काफ़ी अच्छा है। कंपनी का सेल्स देखें तो 2019 से लेके 23 तक 200 से लेके 600 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि 3 गुना के से आसपास है। नेट प्रॉफिट देखें तो 40 से लेके 130 तक। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 3 साल में 29% है सेल्स ग्रोथ में और प्रॉफिट ग्रोथ में 48%। स्टॉक पी देखें तो 1 साल में अभी तक स्टॉक ऊपर नहीं गया है, ओनली 6%। बैलेंस शीट को देखें तो रिजर्व्स कंपनी के पास 1100 करोड़ के आसपास है और बोरोइंग ओनली 16 है, ना के बराबर। प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो 87 से धीरे धीरे प्रोमोटर अपना स्टेक को डाइल्यूट कर रहे, अभी 81 है, अभी भी 6% स्टेक को बेचना पड़ेगा। और डीआई और एफआई का देखें तो डीआई का 8% से लेके अभी 13% तक हो गया है, जो प्रोमोटर बेच रहे सब डीआई खरीद रहा है। और एफआई का भी देखें तो इंक्रीज़ हो रहा है धीरे, 1.49% से लेकर 1.87% तक चला गया और पब्लिक के पास ओनली 2% है, वो भी 3% है। पब्लिक धीरे धीरे अपना स्टेक को डर के मारे बेच रही, क्योंकि कंपनी अभी तक जब से आया है थोड़ा बहुत स्लाइटली ऊपर गया है, जितना जाना चाहिए था इतना नहीं गया है। कंपनी अपना सामान 21 कंट्री में सेल करता है, जो कि इटली है, स्पेन है, जर्मनी है, यूनाइटेड स्टेट्स में, अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है। कंपनी का बहुत सारा एक्सपेंशन प्लान भी है, जैसे कि वो एक नया 4 साइट खोलने वाला है, जो अभी पुराना जो 2 साइट है उसके आसपास ही है, वो ग्रीन फील्ड में भी काम करने वाला है। कंपनी जो कि 2013 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, नाम है एथर इंडस्ट्री लिमिटेड्स, जो स्पेशलिटी केमिकल्स में मैन्युफैक्चर करता है और सोल इंडियन मैन्युफैक्चर। ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो एक ही लोता कंपनी है जो इंडियन मार्केट में जो ये सारा सामान मैन्युफैक्चर कर रहा है, आप देख सकते हो। कंपनी जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, प्रोड्यूसर एडवांस इंटरमीडिएट्स है, केमिकल इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएट केमिस्ट्री में भी है, टेक्नोलॉजी कोर कॉम्पिटेंसेस है। कंपनी के पास अराउंड 25 केमिकल प्रोडक्ट्स है अकॉर्डिंग टू 2022 एंड कस्टमर बेस है नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोप में है, इंडिया में। प्रोमिनेंट क्लाइंट जैसे कि आदमा लिमिटेड जो इसराइल का है, BY के ग्रुप जो जर्मनी का है, इंडिया का जैसे UPL से, डिवीस लैब्स है, डॉक्टर रेड्डी है, बहुत सारे कंपनी है उसका क्लाइंट में। कंपनी डिवर्स 62.6% रेवेन्यू जो फार्मा सेगमेंट्स में आ रहा है और 22.9 फ्रॉम द एग्रोकेमिकल्स सेगमेंट से आ रहा है। एक्सपोर्ट्स में मिक्स अराउंड 49% टोटल रेवेन्यू का, which also acts as a natural hedge agents।
जिसका रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, और उसके पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो सूरत एंड गुजरात में है। कंपनी का चार्ट देखें तो मैक्सिमम में कि अपर लो बना के जा रहा है। कंपनी स्ट्रॉन्ग है, चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। और कंपनी का अभी जो कम चल रहा है, इस चलने का रीज़न मैंने आपको बताया है पहले कि कंपनी का जो प्रमोटर है वो अपना स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं। इस कारण कंपनी को नीचे लेवल में मिलना तो मुश्किल है, लेकिन एक चांस है। अगर कंपनी का एक साथ में बहुत ज़्यादा स्टॉक प्रमोटर अगर डाइल्यूट करते हैं तो नीचे आने का थोड़ा चांसेस है। अगर इस लेवल पे आपको मिल जाता है 800 के आसपास तो काफ़ी फेयर वैल्यू हो जाएगा। आप उसमें निवेश करने के लिए सोच सकते हो। वॉच लिस्ट में रखिए, अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए। कंपनी आपको बहुत ज़्यादा पैसा बना के देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि वो कंपनी अभी मिड कैप के अंडर पे है। तो अराउंड 25-26% का CAGR पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो हमारा अगला कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 6000 करोड़ के आसपास, जिसका करंट प्राइस 450 है, स्टॉक पी 43 है। लेकिन इस सेक्टर का जितना भी स्टॉक लिस्टेड है सबका पी हाई है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत कम है कंपेरेटिवली। ROC देखे तो 44-35 काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग 71% है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए 385 है लास्ट ईयर का, बहुत ज़्यादा है। कंपनी अभी भी डिमर्ज हुआ है और इसीलिए सिर्फ 2 ही साल का प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, जिसका नेट प्रॉफिट 29 से लेकर 142 आप यहाँ पे देख सकते हो। सेल्स ग्रोथ में 384 है, प्रॉफिट ग्रोथ में 385 है। रिजर्व्स एंड बोरोइंग देखे तो रिजर्व्स हमारा 449 है और बोरोइंग 81 है, बहुत कम है। प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 71% है। प्रमोटर के पास FI के पास 1.53 है और DI के पास 4.13 है। पब्लिक के पास बहुत कम है, अराउंड 22% है। अगर पब्लिक धीरे धीरे स्टेक डाइल्यूट करते हैं तो FIDs जरूर खरीदेंगे उसको। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कंपनी का नाम है रेड ट्रैप, जो डिमर्ज हुआ है मिर्जा इंटरनेशनल से कुछ दिन पहले, और जिसका काम है फैशंस एंड लाइफस्टाइल्स, जिसका सेक्टर ने हमेशा इन्वेस्टर को अच्छा प्रॉफिट बना के दिया, जो कि फुटवेयर वगैरह में काम करता है, क्लोथ वगैरह, मेंस वुमेन्स एंड किड सबके लिए कपड़ा वगैरह या तो शूज़ वगैरह बनाता है। कंपनी का प्रोडक्ट जो कि इंटरनेशनल में भी चलता है, शूज़ वगैरह आप देख सकते हो। 2023 में मिर्जा इंटरनेशनल से डिमर्ज हुआ है। कंपनी के पास 26 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो कि फर्स्ट इंडियन फुटवेयर ब्रांड्स है 1996 में, जो कि UK में भी बहुत ज़्यादा चलता है। और 2006 से वो क्लोथ सेक्शन में भी आ गया है, किड्स क्लोथ्स एंड मेंस वुमेन्स सबके लिए। कंपनी के पास 3 तरीके का प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मेंस का जो कपड़ा वगैरह होता है, शूज़, वुमेन्स फुटवेयर, एक्सेसरीज है, वुमेन इथनिक वेयर्स जो होता है, ये सब मेंस कैजुअल्स फुटवेयर। जिसके पास कंपनी का जो फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो कि यूपी में है, वेयर हाउस भी है नोएडा वगैरह में है और यूपी में है। कंपनी का नेटवर्क आप देख सकते हो, 387 स्टोर्स वगैरह है अक्रॉस इंडिया, 228 SIS जो स्टोर्स वगैरह है ये भी है, 8 ग्लोबल एक्सक्लूसिव शोरूम्स भी है, जो 4 इन दुबई में भी है, नेपाल से श्रीलंका सब में है। जोग्राफिकल प्रेजेंस अगर देखें तो 17 कंट्रीज़ में है। कंपनी जब डिमर्ज हुआ था तो शेयर होल्डर को अराउंड 100% प्रॉफिट गेन हुआ था। तो इसीलिए कंपनी ग्रोइंग सेक्टर का है और हमेशा डिमांड रहता है कपड़े वगैरह फुटवेयर वगैरह का, और जितना भी सेक्टर इसमें लिस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में सब ने अच्छा प्रॉफिट दिया इन्वेस्टर को। इसीलिए आप उसको अपने वॉच लिस्ट पे रखिए, ताकि और थोड़ा गिर सकता है। लेकिन और भी एक रीज़न है, इंडियन त्यौहार वगैरह आ रहा है तो इसमें कंपनी का बहुत ज़्यादा सेल होगा, प्रोडक्ट्स का काफ़ी डिमांड है रेड टेप का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल टाइम में 8% के आसपास नीचे गया है, स्लाइटली नीचे गया, जितना जाना चाहिए था इतना नहीं गया, क्योंकि और ऊपर से जितना भी पेयर कॉम्पिटिटर है उसका मार्केट में लिस्टेड सबका पी ज़्यादा है, इसका ओनली 45 के आसपास है, तो काफ़ी कम है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने एक बार बाउंस बैक करने के लिए भी ट्राई किया स्लाइटली, और 450 एक उसका रेजिस्टेंस है, उसको पार कर लेता है और 500 को पार कर लेता है तो कंपनी और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन आप थोड़ा वॉच लिस्ट पे रख के देखिए उसको, कुछ दिन और नीचे अगर जाता है तो धीरे धीरे आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। हमारा दोनों कंपनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो इसी तरीके का फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँच पाए।
तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।